हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल पर। मैं सुशील। आज हम लोग क्लास 10th लाइट चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। जिन्होंने अब तक हमारा लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, पहले जाइए उन्हें देख कर आइए ताकि सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आए। हम लोगों ने अब तक ये पढ़ा है कि लाइट क्या होती है, लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन के कितने लॉज हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रिफ्लेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, इमेज क्या होता है, इमेज बनती कैसे हैं, किसे इमेज कहते हैं, ये सब हम लोग आज इस लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि रिफ्लेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक, तो चलिए, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन कितने टाइप के होते हैं? तो भाई जब कभी भी रिफ्लेक्शन होता है तो ऑलवेज दो टाइप का रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा आपको। या तो वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा या तो वो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये कोई सरफेस है, ठीक है। अब ये सरफेस कैसा है? ओपेक सरफेस है। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन के लिए ज़रूरी है कि सरफेस ना तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर सरफेस ट्रांसपेरेंट होगा तो लाइट क्रॉस कर जाएगा और उसे हम लोग रिफ्रैक्शन बोलेंगे। और अगर सरफेस परफेक्ट ब्लैक बॉडी रहा तो लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा, इसे हम लोग एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। तो ज़रूरी है कि ना तो सरफेस परफेक्टली ब्लैक बॉडी रहे ना फिर ट्रांसपेरेंट रहे। तो क्या होना चाहिए? ओपेक। अगर ओपेक होगा तो लाइट क्रॉस नहीं करेगा, लाइट ऐसे टकरा करके बॉडी से उधर चला जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये कोई ओपेक बॉडी है, ओपेक सरफेस है और इस पर लाइट रेज आ रही हैं। कितने लाइट रेज आ रही हैं? मान लेते हैं कि 3 लाइट रेज इस पर आई और ये तीनों लाइट रेज आपस में कैसे हैं? पैरेलल। हमें पता है कि जो लाइट रेज आती हैं सरफेस की तरफ, उस लाइट रेज को हम लोग क्या बोलते हैं? इंसिडेंट लाइट रेज। अब क्या हुआ? देखा गया कि यहां पर जो तीनों लाइट रेज है वो पैरेलली आ रही हैं। तो देखा गया है कि रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल ही गया। रिफ्लेक्टेड रेज भी कैसा गया? पैरेलल गया। तो अगर इस टाइप का रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिले कि रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल चला जाए तो इस टाइप का रिफ्लेक्शन को हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसका दूसरा नाम स्पेकुलर रिफ्लेक्शन भी है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? इफ parallel incident light rays strikes in an opaque surface और रिफ्लेक्टेड रे भी अगर पैरेलल गया तो इस टाइप का रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो लिख लेते हैं क्या होता है। अगर पैरेलल लाइट रेज किसी सरफेस पर टकराए और रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल जाता हुआ दिखे तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। ध्यान देने वाली बात यह है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन केवल और केवल उसी सरफेस पर पॉसिबल है जो सरफेस कैसा हो? स्मूथ सरफेस हो। स्मूथ सरफेस या फिर हाईली पॉलिश्ड सरफेस। और दुनिया में इकलौता एक ही सरफेस है जो हाईली पॉलिश्ड सरफेस है, और वो कौन है? वो मिरर है। केवल मिरर से ही रेगुलर रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। उसके अलावा दुनिया का कोई भी सरफेस होगा तो उसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है। मतलब उसमें क्या होगा कि अगर आप पैरेलल लाइट रेज को इंसिडेंट करवाओगे तो आपको पैरेलल लाइट रेज जाता हुआ नहीं दिखेगा। याद रखना, केवल प्लेन मिरर पर ही ये चीज पॉसिबल है, अदर
और किसी सरफेस पर पॉसिबल नहीं है। इस तरह के रिफ्लेक्शन को क्या बोलेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन। अच्छा, सवाल है आखिर ऐसा हुआ कैसे? क्यों पैरेलल आया तो पैरेलल चल गया? कुछ नहीं है, हर जगह लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लग रहा है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के वजह से ही ये पैरेलल आया तो पैरेलल गया। इसको समझ लेते हैं, ठीक है, कैसे हुआ। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ किए, ध्यान से देखिएगा, यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ किए। अब ये लाइट रे क्या है? इंसिडेंट है, और ये क्या है? रिफ्लेक्टेड है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है कि ये एंगल जितना होगा वही एंगल ये होगा, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मान लीजिए ये एंगल x है, x डिग्री, तो ये भी क्या होगा? x डिग्री, ठीक, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ क्या बोलता है? जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, यानी कि ये अगर x है तो ये भी x होगा, ठीक। चलिए, अब यहां पर भी हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। अब जरा सोच करके आप लोग मुझे बताइए कि अगर ये दोनों लाइट पैरेलल है, अगर ये दोनों लाइट पैरेलल है, तो फिर ये लाइट क्या होगा? ये लाइन क्या होगा? ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगा। ये दोनों लाइन पैरेलल, ये लाइन ट्रांसवर्सल, तो ध्यान से देखिए, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा। और हमें पता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? इक्वल होता है, तो यानी कि ये भी एंगल क्या हो जाएगा? x। अब अगर इस लाइट रे की बात करें तो ये लाइट नॉर्मल के साथ कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रहा है? x। तो ये भी एंगल ऑफ कितना होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन x होगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यही बोलता है, यानी कि ये भी एंगल x डिग्री बना करके जाएगा। तो सोच करके देखिए, अगर ये एंगल x डिग्री बना करके जा रहा है और ये एंगल x डिग्री बना करके जा रहा है, दैट मीन्स ये दोनों लाइन कैसे होंगे? पैरेलल होंगे। तो सिमिलरली ये भी अगर x होगा तो ये भी कितना होगा? x, यानी कि ये दोनों भी x होगा तो ये भी लाइन कैसा होगा? पैरेलल। यानी कि अगर स्मूथ सरफेस पर इंसिडेंट लाइट पैरेलल आए तो पैरेलल ही हो जाएगा। इस टाइप का रिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन किसे बोलते हैं? पैरेलल लाइट आए और अगर पैरेलल चला गया तो इस टाइप का रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, तो कहानी फिर कुछ वैसा ही रहेगा। एक बॉडी रहेगा, अब यहां पर ये बॉडी कैसा है? अभी फिलहाल मैं इसको थोड़ा सा रफ बना रहा हूं। रफ मतलब थोड़े से इरेगुलरिटीज इसमें होगा, कुछ इस तरह से रफ सरफेस है। मतलब माइक्रोस्कोप से अगर आप देखोगे तो आपको ये एकदम स्मूथ नहीं दिखेगा। जैसे मिरर को अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो उसका सरफेस कैसा एकदम फ्लैट दिखेगा, बट उसको छोड़ करके कोई भी सरफेस आप उठा लो, यहां तक कि इवन ये बोर्ड उठा लो, दीवार उठा लो, उसमें आपको इरेगुलरिटीज थोड़ा थोड़ा देखने को मिलेंगी। तो मिरर को छोड़ करके दुनिया का कोई भी सरफेस आप उठा लो तो सब में इरेगुलरिटीज देखने को मिलेंगी, ठीक है। इसलिए बोला गया था कि प्लेन मिरर ही क्या होता है? स्मूथ सरफेस होता है, और केवल स्मूथ सरफेस में ही रेगुलर रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। इसमें क्या होगा? इसमें भी हम लोग वही करने वाले हैं, लाइट रे को इंसिडेंट करवाएंगे, पैरेलल ही इंसिडेंट करवाएंगे, पैरेलल लाइट इंसिडेंट हुआ, बट देखा गया कि रिफ्लेक्टेड रेस पैरेलल ही गया, कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, कोई इधर भाग गया, ऐसे भाग गया, इस तरह से। इंसिडेंट लाइट रेज पैरेलल बट रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट गोइंग पैरेलल, सच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन कॉल्ड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, और इसे हम लोग डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। इस तरह के रिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अब मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये हुआ कैसे? ऐसा क्यों हुआ भाई? पैरेलल इंसिडेंट कराया गया बट पैरेलल तो गया नहीं। तो इसको हम लोग समझेंगे, लेकिन उससे पहले इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन लिख लेते हैं।
इफ पैरेलल रेज आर इंसिडेंट ऑन अ रफ सरफेस and if reflected rays are not goes parallel, such type of reflection called irregular reflection. अगर किसी सरफेस पर, और याद रखना कि इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए जरूरी है सरफेस कैसा होना चाहिए, रफ होना चाहिए, स्मूथ नहीं होना चाहिए। स्मूथ होगा तो फिर पैरेलल चला जाएगा। रफ के वजह से ही, रफनेस के वजह से ही ये ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल नहीं गया, इस तरह के रिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अगर आप सोचोगे तो कौन सा रिफ्लेक्शन हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है, रेगुलर रिफ्लेक्शन या ये वाला इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, तो जवाब होगा इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है। हम लोगों के लिए, नॉर्मल पीपल के लिए इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन ज्यादा फायदेमंद है। कैसे, सोच के देखो कि अगर यहां से लाइट रेज आई पैरेलल और इस तरह से लाइट रेज गया, तो सोच करके देखो कि ये ज्यादा एरिया को लाइटेड करेगा, ज्यादा एरिया को ये ब्राइट करने वाला है, ये ज्यादा बड़ा एरिया को कवर कर रहा है, तो यानी कि ज्यादा एरिया में क्या दिखने वाला है, लाइट दिखने वाला है। तो यही तो हम लोग चाहते हैं। पिछले वाले केस में क्या था कि केवल एक जोन में ही जा रहा था, पतला सा जोन में ही क्या जा रहा था, लाइट पतला सा जोन कवर कर पा रहा था, तो उसमें कम दिख रहा था। ये ज्यादा एरिया को कवर कर रहा है, तो हम लोगों के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए कौन सा रिफ्लेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन है। हम लोगों के घर में जब हम लोग कोई बल्ब वगैरह जलाते हैं कोई कमरे में, तो कौन सा रिफ्लेक्शन होता है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। क्यों, क्योंकि वो लाइट से जो भी रेज निकल रही हैं तो वो किससे टकरा रही है, हमारी दीवार से टकरा रही है, घर के चार दीवारी से टकरा रही है। अब क्या हो रहा है कि दीवार कैसा है, रफ सरफेस है। कैसे पता चलेगा, माइक्रोस्कोप से देखो तो उसमें छोटी छोटी पहाड़ टाइप से, कंकर टाइप से दिखने वाले हैं, है ना, इर्रेगुलरिटीज दिखेगी। तो वो क्या कर रही है, रफनेस का वो काम कर रही है। तो इस तरह का रिफ्लेक्शन वहां पर कैसा हो रहा होगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, है ना। तो वो क्या करता है, लाइट को ज़्यादा बिखेरता है, तो वो हम लोगों के लिए ज़्यादा यूजफुल है, ज़्यादा दूर तक कवर करेगा, है ना। अब ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई पैरेलल आया बट पैरेलल नहीं गया, ये चीज़ को समझते हैं। बुक्स में देखोगे, आसपास में कहीं पर देखोगे, अगर आप कहीं पढ़ रहे होगे तो आप नोटिस करना, केवल बता करके पार हो जाएगा कि भाई इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि बस लाइट पैरेलल नहीं जाता है। लेकिन क्यों नहीं जाता है, ये वो नहीं समझा पाते हैं, या फिर वो समझाना नहीं चाहते। खैर जो भी रीज़न है हम लोग समझते हैं, ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा क्या कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, सपोज एक मैग्नीफाइंग ग्लास यहाँ पर ऐसे करके ले आए, बड़ा सा मैग्नीफाइंग ग्लास ले आए और इसको जूम कर रहे हैं, और जूम करके जो चीज़ दिखने वाला है उसको अब हम बना रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, मैग्नीफाइंग ग्लास वहां पर लगाया और उसको जूम करके बनाया, ठीक। तो जूम करके अगर बनाएंगे तो रफ सरफेस कुछ इस तरह से, रफनेस कुछ इस तरह से दिखेगा। इमेजिन करो कि इस तरह से रफनेस दिख रहा है उसका, है ना, रफ सरफेस है। अब हम क्या करते हैं, पैरेलल लाइट इंसिडेंट करवाते हैं, ठीक। एक लाइट ऐसे आया, एक लाइट यहां पे टकराया, एक लाइट यहां टकराया, ठीक, रफ सरफेस है। अब कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं, कैसा सरफेस है, रफ सरफेस है, ट्रांसपेरेंट तो नहीं है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी भी नहीं है, ओपेक सरफेस है। ओपेक सरफेस में क्या होता है, लाइट क्रॉस तो नहीं करेगा, लाइट क्रॉस नहीं करने वाला, तो ये क्या करेगा, लाइट वापस उसी तरफ चल जाएगा, रिफ्लेक्शन होगा। और मैंने बताया था कि जब भी रिफ्लेक्शन होता है ऑलवेज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। तो यहां पर भी क्या हो रहा होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लग रहा होगा, बस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ही लगाना है और वैसा देखने को मिलेगा जैसा हुआ था, ठीक है। देखते हैं, तो ध्यान से देखो, यहां पर टकराया है ना, इस वाले सरफेस पर लाइट टकराया, तो इस वाले सरफेस पर लाइट टकराया, कहां पर टकराया, इस पॉइंट पर। तो हम लोग इस पॉइंट पर क्या करेंगे, इंसिडेंट रे को ड्रॉ किया हुआ है, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, जहां पर जिस सरफेस पर लाइट टकराए उस सरफेस पर हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। बस कुछ नहीं करना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगा देना है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस सरफेस पर लाइट यहां पे टकराया, तो इस सरफेस पर नॉर्मल कैसा ड्रॉ होगा, ऐसा होगा। तो ध्यान से देखो कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के इस साइड है, तो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के उस साइड होगा। जितना एंगल नॉर्मल से ये बना रहा है उतना ही एंगल बना करके वो चला जाएगा, तो यानी कि इस तरह से कुछ चला जाएगा। ध्यान से देखना, अब मैं नाप करके नहीं कर रहा हूं, आप लोग को नाप करके करना है। यानी कि लाइट ऐसे आया तो लाइट वैसे चल गया, ठीक। अब आ जाते हैं यहां पर, अब इस यहां पर देखते हैं, ये सेकंड वाला रे देखते हैं, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं इंसिडेंट रे 1,
तो इस रे के लिए रिफ्लेक्टेड रे कौन है? ये वाला, इसको बोल देते हैं रिफ्लेक्टेड रे 1। अब हम लोग आ जाते हैं इंसिडेंट रे 2 में आ जाते हैं, इंसिडेंट रे 2। तो भाई ये वाला लाइट किस टाइप का सरफेस पे टकराया, कहां पर टकराया? वहां पर। सरफेस वहां का कैसा है? ऐसा है। तो वहां पर भी क्या करेंगे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाएंगे। मैंने आप लोगों को लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाना सिखाया है। तो इस वाले सरफेस पर लाइट यहां पर टकरा रहा है, तो यहां पर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और नॉर्मल सरफेस का हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ये रहा सरफेस, तो परपेंडिकुलर कैसा होगा? ऐसा होगा। तो ध्यान से देखो, नॉर्मल के इस साइड है इंसिडेंट रे, तो नॉर्मल के उस साइड होगा रिफ्लेक्टेड रे। जितना एंगल ये बना रहा है उतना ही एंगल बना करके रिफ्लेक्टेड रे भी चला जाएगा। तो बस एक अंदाजा करके मैं प्लॉट कर रहा हूं इस तरह से, जितना एंगल ये उतना ही एंगल ये, इसको बोल दूंगा रिफ्लेक्टेड रे 2। इसको बोल देना क्या है? रिफ्लेक्टेड रे 2। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं तीसरा वाला रे की तरफ आते हैं। तीसरा वाला रे को देखो जरा ध्यान से, कहां पर टकरा रहा है? इस वाले सरफेस पर, यहां पर टकरा रहा है। तो इस सरफेस पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। सरफेस ऐसा तो नॉर्मल ऐसा। नॉर्मल क्या है? परपेंडिकुलर लाइन है। हालांकि नॉर्मल और परपेंडिकुलर में बहुत जमीन आसमान का अंतर है, कभी विस्तार से बताया जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल बस इतना समझ लो, परपेंडिकुलर लाइन। तो ये रहा भाई नॉर्मल, सॉरी ये रहा नॉर्मल, ये रहा सरफेस। सरफेस पर नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो देखो ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहां भी लगेगा। जहां भी रिफ्लेक्शन हो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगता है। ठीक है, तो ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उतना ही बना करके जाएगा। इंसिडेंट रे नॉर्मल के इधर है, तो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के उधर होगा। जितना एंगल ये है उतना ही एंगल वो बना करके जाएगा। तो एक अंदाजा करके भेज दे रहे हैं। अब आप ध्यान से देखो, रिफ्लेक्टेड रे, तीनों रिफ्लेक्टेड रे को ध्यान से देखो। एक रिफ्लेक्टेड रे ये, एक रिफ्लेक्टेड रे वो, एक रिफ्लेक्टेड रे ये। गौर से देखो, क्या ये तीनों पैरेलल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इंसिडेंट रे तो पैरेलल था, बट रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल नहीं गया। क्यों नहीं गया? इसका सिर्फ एक ही रीजन था कि सरफेस पूरा स्मूथ नहीं था, रफनेस था। रफनेस के वजह से ही ऐसा पॉसिबल हुआ। ठीक है, लेकिन एक बात, अगर कोई आपसे अगर पूछे कि क्या यहां पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं लगा, नहीं भैया, ऐसा बोलना बिल्कुल गलत है। जहां भी रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लग रहा है, ये बात हमेशा ध्यान रहे। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहां भी लगा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जितना एंगल यहां उतना ही एंगल यहां, हर जगह लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगा है। बट सरफेस क्योंकि स्मूथ नहीं था, प्लेन नहीं था, इसलिए रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल नहीं गया। तो इस तरह का रिफ्लेक्शन को क्या बोलेंगे? इररेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो उम्मीद है कि पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना? कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में एकदम जरूर बताएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं इमेज की तरफ, कि इमेज क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज। इमेज बनता कैसे है? प्लेन मिरर से कैसे इमेज बनता है? स्फेरिकल मिरर से कैसे इमेज बनता है? स्फेरिकल मिरर कितने टाइप्स के होते हैं? ये सब हम लोग देखेंगे। लेकिन पहले हम लोग ये देख लेते हैं प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनता है। लेकिन उससे भी पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर इमेज होता क्या है इमेज। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। चलो भाई, अब हम लोग बढ़ते हैं इमेज की तरफ। ये क्या होता है इमेज? कितने तरह के इमेज होते हैं? इमेज क्या होता है? तो सबसे पहले एक बात समझ लेते हैं, इमेज किसे बोलते हैं? इमेज एक पॉइंट को कहा जाता है। इमेज क्या होता है? इमेज इज द पॉइंट। इमेज वो पॉइंट होता है जिस ऑब्जेक्ट का आपको इमेज देखना है। जिस भी मिरर पर आपको, किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी भी मिरर पर अगर आपको इमेज देखना है, तो उस ऑब्जेक्ट से पहले तो आप एटलीस्ट 2 लाइट रेज निकालो। इमेज कब बनता है? जब किसी ऑब्जेक्ट, पहले ध्यान से समझ लो। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि आप अपना चेहरा देखना चाहते हो मिरर पर, ठीक है, आप अपने आप को मिरर पर देखना चाहते हो, तो बताओ तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आप अपने आप को मिरर पर देख पाओ, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हो सकता है आप में से कई लोग बोले कि सर आंखें इंपॉर्टेंट है, बट नहीं, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो है लाइट। इमेजिन करो कि 2 लड़का है, एक देख पा रहा है और एक देखने में सक्षम नहीं है, उसकी आंखें नहीं है, आंखें खराब हो गई, जो भी है, वो लोग दोनों मिरर के पास खड़ा हो गया। लेकिन इमेजिन करो कि लाइट ही नहीं है, तो क्या आप अपने आप को मिरर पर देख पाओगे? अगर पूरा डार्क है, अंधेरा पूरा छाया हुआ, डार्कनेस हर जगह फैली हुई है, पूरा अंधेरा है, तो देख पाएगा क्या? नहीं, दोनों ही नहीं देख पाएगा। समझ में आया? तो देखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? लाइट का होना। ठीक,
अब लाइट निकला, आप पर टकराई और वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में गया, क्योंकि इंसान कैसा होता है, ओपेक होता है। तो जब भी लाइट रेज इंसान से टकराएंगे तो वो क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट कर देगा हर डायरेक्शन में। कुछ लाइट रेज मिरर की तरफ जाएंगी, तो उन्हीं लाइट रेज की बात हो रही है। जिस भी ऑब्जेक्ट का अगर इमेज बनाना है तो उस ऑब्जेक्ट से एटलीस्ट कम से कम 2 लाइट रेज मिरर की तरफ भेज दो, कम से कम 2 लाइट रेज मिरर की तरफ भेज दो। और क्योंकि 2 लाइट रेज मिरर की तरफ जा रहा है तो क्या करना है, रिफ्लेक्शन होगा। बस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगा दो और याद रखना, अब मैं जो बात बोलने वाला हूं, इमेज क्या होता है, इमेज इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। इमेज क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रेज जहां पर मीट करे, ध्यान से सुनिएगा, जहां मीट करे। कभी कभी हो सकता है कि रिफ्लेक्टेड रेज खुद ही मीट कर जाए और कभी कभी खुद ही मीट ना करे। जैसे कि अगर मैं बोलूं, ध्यान से समझिएगा, बस ऐसे ही अभी रफ स्केच बन रहा है। मान लो एक रेज ऐसे आया, एक रेज ऐसे आया, ठीक, इंसिडेंट ऐसे हुआ। अब मिरर है, ये क्या है, मिरर है, तो मिरर क्या करेगा, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। तो मान लेते हैं कि एक लाइट ऐसे गया और एक लाइट ऐसे गया। अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि क्या ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगी आगे चल के, हाँ भाई सीधी से करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो रहा है, घट रहा है, तो यहाँ पर आगे चल कर कहीं ना कहीं काट देगा, तो यहाँ पर इमेज बन जाएगा। ये बस एग्जाम्पल है, इसको समझना, इसको रटना उड़ना नहीं है, ये बस जैसे समझाने के लिए कि अगर रिफ्लेक्टेड रेज खुद ही मीट कर जाए तो इमेज बनेगा। और कभी कभी ऐसा देखने को मिलेगा कि रिफ्लेक्टेड रेज खुद ही मीट नहीं कर रहा, मतलब एक ऐसे जा रहा है तो एक और ऐसे जा रहा है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या ये रिफ्लेक्टेड रेज उधर आगे मीट करेगा, नहीं मीट करेगा। तो याद रखना, इमेज बनाने के लिए जरूरी है रिफ्लेक्टेड रेज मीट करे। अब आगे तो भैया मीट नहीं करने वाला, तो क्या करना होगा, अगर मैं इसको पीछे टांग दूं, पीछे प्रोड्यूस कर दूं, ध्यान से देखो, पीछे प्रोड्यूस अगर मैं कर दूं तो यहां पर मीट कर जा रहा है, तो यहां पर इमेज बनेगा। अब किसी के मन में हो सकता सवाल आए कि क्यों भाई पीछे टाने हो तो डॉटेड से क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हो। भाई ये इसलिए रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर कोई बाहर से आया और बाहर से आकर के देखेगा कि भाई ये लाइट डॉटेड क्या है, ये डॉटेड क्यों खींचा हुआ है, ये डॉटेड बस ये बता रहा है कि इसको पीछे प्रोड्यूस किया गया। अगर मैं ऐसे खींच देता, ऐसे सपोज ऐसे मैं खींच देता सॉलिड लाइन से, तो उसको समझ में थोड़ी आता है कि भाई उसे तो ये लगता है कि लाइट यहां से निकल रहा है, ये दोनों लाइट रेज कहां से निकल रही है, यहां से, तो उसको समझ में थोड़ी आएगा कि इसको मैं प्रोड्यूस करके खिंचवा रहा हूं, मीट करवा रहा हूं। तो ये दिखाने के लिए कि खींचा गया है, प्रोड्यूस किया गया है, इसलिए इसको डॉटेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। खैर ये बात बाद में, इंपॉर्टेंट क्या है, इमेज वहीं पर बनता है, उसी पॉइंट को इमेज बोलते हैं जहां रिफ्लेक्टेड रेज या तो खुद ही मीट कर जाए या तो प्रोड्यूस करके मीट करे। तो इमेज क्या है, इमेज का अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो इमेज का डेफिनेशन क्या है, it is the point of intersection, it is the point of intersection of reflected light rays, it is the point of intersection of reflected light rays। ठीक है, ये उस पॉइंट को इमेज बोलते हैं जहां रिफ्लेक्टेड लाइट रेज मीट कर जाए, या तो खुद ही मीट कर जाए या तो जबरदस्ती मीट हो। ठीक, अब अगर वो खुद ही मीट कर गया, पहले वाले केस में जैसा खुद ही मीट कर रहा था, तो अगर वो खुद ही मीट कर गया तो इस तरह के इमेज को बोलेंगे रियल इमेज। अगर वो रियल में मीट कर जाए, खुद ही मीट कर जाए, तो इस तरह की इमेज को क्या बोलेंगे, रियल इमेज। और अगर रिफ्लेक्टेड रेज खुद ही मीट ना करे, जैसा कि ये वाला केस में बनाया गया था, पिछले वाला केस में उसमें जबरदस्ती पीछे खिंचाया जा रहा था, तो इस तरह की इमेज को क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज बोलेंगे। हाँ, रियल इमेज उसे बोलते हैं जब रिफ्लेक्टेड रेज रियली में खुद ही मीट करे, रियल इमेज। और अगर खुद ही मीट ना करे, प्रोड्यूस करके मीट कराया जाए तो वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो इमेज क्या होता है, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। रिफ्लेक्टेड रेज जहां पर मीट करे उसको बोलते हैं इमेज। ठीक है, इमेज कितने तरह का होता है, टाइप्स ऑफ इमेज। तो 2 तरह का भाई इमेज होता है, एक होता है रियल इमेज, एक होता है वर्चुअल इमेज। एक होता है रियल इमेज। रियल इमेज किसको बोलते हैं, वर्चुअल इमेज किसको बोलते हैं। तो रियल इमेज बोलते हैं इफ रिफ्लेक्टेड रेज really emit called real image। if reflected rays
if reflected rays does not really emit called virtual image. तो अगर रिफ्लेक्टेड रेज खुद ही मीट कर जाए रियल इमेज, रिफ्लेक्टेड रेज खुद ही मीट ना करे तो वर्चुअल इमेज। अब हम लोग इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे कि प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनता है, प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है वो एक्चुअली में कैसा होता है, रियल इमेज होता है या वर्चुअल इमेज होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, इमेज बनाने का तरीका क्या है, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में।